नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। 21 सितंबर 2014 लेवल 2 में जो साइकोलॉजी आई थी, उन 30 क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे और क्या उनका आंसर था। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखेंगे। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे फर्स्ट ऑप्शन कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। थर्ड ऑप्शन विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और फोर्थ ऑप्शन है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक फर्स्ट ऑप्शन उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। सेकंड ऑप्शन है उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाए। थर्ड ऑप्शन है वे सीखने के लिए तैयार न हो। और फोर्थ ऑप्शन है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि वे सीखने के लिए तैयार न हो, तब तक वे शिक्षार्थी कभी नहीं सीख सकते। जो विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो सीखेंगे कैसे। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है। पहला प्रकृति, सेकंड पोषण, थर्ड अनुकूलन और फोर्थ पाठ संशोधन। तो राइट आंसर होगा वो होगा पोषण। पोषण पे बल देता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है लिंगी और प्रसूति स्तर, थर्ड है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर और फोर्थ है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है ना वो किस पर बल देता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। फर्स्ट चार्ल्स डार्विन, सेकंड B.F. स्किनर, 3 है यूरी ब्राउनफेयर बर्नर और फोर्थ है लेव वाइकोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेव वाइकोत्स्की। कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है बच्चों को, ये कथन लेव वाइकोत्स्की द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैगिंग और दम खाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में
विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और फोर्थ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा है ना वो। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशलों में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो इसका जो ऑप्शन है वो देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक, सेकंड है भाषिक, गतिक और अंतरावैयक्तिक। तो राइट आंसर होगा वो होगा गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादन बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। तो जी वो है सामान्य बुद्धि, जनरल जी, जनरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा? फर्स्ट ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान और प्रयोग करना। तो राइट आंसर होगा वो होगा वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? फर्स्ट, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। सेकंड है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। थर्ड ऑप्शन है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। फोर्थ है क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? फर्स्ट है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। थर्ड है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। थर्ड है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और फोर्थ है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और
उन्हें अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के लिए आकलन। फर्स्ट, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। सेकंड है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। थर्ड है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। और फोर्थ है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, कि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन। फर्स्ट है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। सेकंड है, क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। थर्ड है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है सीखने में। फोर्थ है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कलाओं को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। फर्स्ट, निबंधात्मक आकलन। सेकंड है, घटनावृत्त अभिलेख। थर्ड है, समस्या समाधान आकलन। और फोर्थ है, पोर्टफोलियो आकलन। तो राइट आंसर होगा वो होगा पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। ऑप्शन है पहला, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। सेकंड है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। थर्ड है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। फोर्थ है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेजिया, संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता ह्रास, अभिक्रियाशील विकार। तो राइट आंसर एकाग्रता ह्रास अभिक्रियाशील विकार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी। तो राइट आंसर होगा वो होगा पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 19, रैंजुली प्रतिभाशाली की अपनी। क्वेश्चन नंबर है 19 कि रैंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं।
4 पंक्तीय टियर, 4 स्तरीय, त्रिवर्तीय, त्रिमुखी। तो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए फर्स्ट है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट है व्यक्ति केस अध्ययन, सेकंड है घटनावर्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड, थर्ड है व्यवहार रेटिंग और फोर्थ है संरचित व्यवहार पूर्वक अवलोकन। तो राइट आंसर होगा वो होगा संरचित व्यवहार परक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। थर्ड है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। और फोर्थ है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। थर्ड है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि वह स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्याख्या अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य है। पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा, वैज्ञानिक पद्धति। तो राइट आंसर होगा वो होगा वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप फर्स्ट ऑप्शन शिक्षार्थियों को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। सेकंड है शिक्षार्थियों को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। थर्ड है शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। थर्ड है शिक्षार्थियों को दिखाए कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थियों को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। फर्स्ट अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्व परक बुद्धि। तो राइट आंसर होगा वो होगा अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संबंधित। नेक्स्ट
कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। फर्स्ट, संवेग विषयनिष्ठ व व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। सेकंड ऑप्शन है, संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में है बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। थर्ड ऑप्शन, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। फोर्थ है, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश 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 के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट है प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग और प्रत्यक्षण। तो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। फर्स्ट, उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार और उत्तेजना में कमी। सेकंड है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। थर्ड है आवश्यकता, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। थर्ड है फोर्थ ऑप्शन, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। लास्ट क्वेश्चन 30, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। फर्स्ट, स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति और सार को दोहराना। तो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिधारण। तो फ्रेंड्स आज ये 30 क्वेश्चन देखें। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।